पीएसएल स्टार्ट हो गया है मित्रों। टेंट लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, किट से कलर छूट रहा है और T20 में टेस्ट खेला जा रहा है। इन सारी बातों पर आज हम बात करेंगे। मैं ऋषभ सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है पीएसएल को स्टार्ट होने से पहले। सारे कैप्टन आके अपनी अपनी बातें, उनसे मीडिया पर्सन मिले, जो पूछना था उस जवाब दिए उसका। तो जहां पे हुई सबसे बड़ी बात वो कि हर हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो देश हैं, कंट्रीज हैं, उनमें ऐसे नेता, ऐसे लोगों के चाहने वाले पाए जाते हैं जो लोगों का हक मारकर और चुरा कर धोखाधड़ी से पैसा कमा ले जाते हैं। तो वैसे ही उसी पैसे से एक बहुत ही विशाल है हवेली जैसा कुछ घर बनाते हैं। क्योंकि जो पैसे कमाते हैं लोग, जो अच्छी तरीके से कमाते हैं, वो भी घर बनाते हैं, अच्छा घर बनाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो लूट कर बनाते हैं, उनका घर आप जब देखेंगे, वो देख के लगता है कि ये कुछ अलग ही लेवल का है। तो उस तरीके का घर किसी का पा गए होंगे ये लोग, उसमें थोड़ी सी जगह पा गए होंगे। तो उसी में सेटअप लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। और सेटअप क्या लगाया गया कि शादियों में जो टेंट लगता है, वहां से जो टेबल वगैरह होती है, वो जैसे लगता है उठा के लाया गया था। और कैमरा नहीं मिला तो किसी के मोबाइल से शायद रिकॉर्डिंग की गई है। इससे अच्छी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ जो भावी युवा नेता होते हैं, जिनकी चाह रहती है कि आगे चल के नेता बनेंगे, तो वो अपनी पहचान लोगों तक पहुंचाने के लिए ऐसे छोटे मोटे स्पोर्ट्स का आयोजन कराते हैं, खासकर क्रिकेट का। तो उनकी व्यवस्था इस पीएसएल की व्यवस्था से भी ठीक ठाक लगती है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई, किसी तरीके से हुई, बड़ा उस पर बवाल हुआ, खासकर पाकिस्तान में उसकी व्यवस्था को लेकर। वार्नर से मीडिया पर्सन ने कुछ सवाल पूछा, उसका वो जवाब दे रहे थे। बगल में सारे प्लेयर्स, जो सारे कैप्टन थे, वो अपना हंसी मजाक चल रहा था। वो अपने घर में बैठे, उनको मजा आती है। क्यों आती है? क्योंकि जब इंटरनेशनल मैचेस होते हैं तब इन लोग की हवाइयां उड़ी रहती हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर रहे हैं। जो बॉलर्स होते हैं उनसे बॉल नहीं होती, बैट्समैन से बैटिंग नहीं होती। एक आध प्लेयर अगर कुछ छक्के के लगा ले तो उस पर डॉक्यूमेंट्री बना लेता है। सारे प्लेयर्स अपना फॉर्म घर पे छोड़ के आते हैं, फिर जब वापस आते हैं तो फॉर्म लेते हैं। और पीएसएल जब शुरू होता है तो उनको वो मजा आती है, चलो अब कुछ अपने लेवल का आया है, अब मजे से खेलेंगे। तो उसमें आप जब देखेंगे तो बड़ा खुश मिजाज सब रहते हैं। तो वही खुश मिजाजी में आपस में बातचीत कर रहे थे। वो वार्नर को शायद अच्छा नहीं लगा, और अच्छा लगाना भी नहीं चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हो और आप टीम के कैप्टन हो, आप मीडिया से आपकी बातचीत हो रही है, आपसे आपका स्ट्रेटेजी पूछी जाएगी, कैसे आपको आगे बढ़ना है, क्या आपकी तैयारियां हैं, क्या कमियां हैं, उस पर बातचीत होने वाली है। तो उसमें बहुत हंसी मजाक का गैप रहता नहीं है, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं उनके पास रहता है, उनके जो कैप्टन हैं उनके पास रहता है। तो वार्नर ने जब जवाब दे रहे थे तो उन्होंने एक बार मुड़ के पूछा भी कि क्या चल रहा है, इतना क्या मजा आ रही तुम लोगों को। और आखिर में बोल भी दिया कि ऐसा लग रहा है कि स्कूली बच्चों के साथ बैठा हूँ। और एक तरीके से देखा जाए तो स्कूली बच्चों के साथ ही वो बैठे हैं, क्योंकि 39 ईयर्स के हैं वार्नर। और ऑस्ट्रेलिया में जब प्लेयर अपना पूरा क्रिकेटिंग करियर पूरा कर लेता है और जब ऑलमोस्ट रिटायरमेंट प्लान कर लेता है, जब उसको पता है कि मुझे दुनिया में किसी भी T20 लीग में नहीं खिलाया जाएगा, अब मैं उस तरह नहीं खेल पा रहा हूँ, मेरी वो फिटनेस नहीं है, मैं मुझसे अब उस तरह के मेरे बॉडी में वो एथलेटिज्म नहीं है, तो वो आखिर में जाता है पीएसएल में। कहता है कि थोड़ा बहुत जो मिल पाएगा यहीं से मिलेगा, तो वहां से जाता है, थोड़ा बहुत पैसा लेता है, फिर अपना रिटायरमेंट प्लान करता है। ऑस्ट्रेलियन को देखते ही पाकिस्तानी को पीला बुखार हो जाता है, चाहे वो 39 ईयर्स का हो, चाहे वो टेस्ट का बैट्समैन हो, चाहे उससे कभी रन ना बन रहा हो। उसको देखते ही सबसे पहले उसको कैप्टन बनाया जाता है और सारा दारोमदार उसको सौंप दिया जाता है कि नतमस्तक हो जाते हैं कि सर आप आ गए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और पूरी दुनिया में ढोल नगाड़ा पीट के बताया जाता है कि देखो ऑस्ट्रेलियन आ गए हमारे साथ खेलने, पीएसएल का ये रुतबा बढ़ गया है। तो वार्नर आए हैं, साथ में लाबुशेन आए हैं। लाबुशेन टेस्ट के महान बैट्समैन हैं, बहुत से छोटे से करियर में उन्होंने वो अचीव किया है। और क्योंकि टेस्ट के अच्छे प्लेयर हैं तो उनका जो पहला मैच था उसमें वो टेस्ट इनिंग खेले एज यूजुअल, जैसे उनसे उम्मीद थी। ये तो पीएसएल की गलती है, तो पाकिस्तान वालों जो टीम उनको खरीदी उसकी गलती है कि वो उनको लाए भी, दूसरी बात उनको कैप्टन भी बना दिए हैं। तो वो अपनी नेचुरल इनिंग खेल के गए हैं। अब उनको लोग जो फैंस हैं वो उनसे खुश नहीं है, नहीं होना भी नहीं चाहिए। हालांकि ऐसे खबरें हैं कि लाबुशेन सोच रहे थे कि सेकंड इनिंग आएगी, तो उनको बाद बताया कि नहीं भैया ये T20 था, इसमें सेकंड इनिंग नहीं आएगी। तब उनको लगा कि अरे ये तो T20 था, बहुत धीमे मैंने खेल दिया। ये सब चल ही रहा था। बीच में जब मैच चल रहा था, हैदराबाद जब बॉलिंग कर रही थी तो धीरे धीरे पता चला कि बॉल पिंक होती जा रही है। अब ये नई टेक्नोलॉजी आई थी पीएसएल में कि धीरे धीरे जो व्हाइट बॉल थी धीरे धीरे पिंक टर्न हो रही थी। कि हो सकता है ऐसा हो कि जब तक दिन है तब तक व्हाइट बॉल से हो, और ऑटोमेटिकली बॉल में टेक्नोलॉजी आ गई हो कि धीरे धीरे जैसे शाम होती जाएगी वो पिंक होती जाएगी। तो उसकी विजिबिलिटी, अब पता नहीं, जो भी पिंक बॉल क्रिकेट होता है ऐसे डे नाइट में उसमें पिंक बॉल यूज करते हैं, तो उसी तरह की कुछ टेक्नोलॉजी हो।
बाद में पता चला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो नई टीम आई है उसका जो किट दिया गया है, जर्सी है, उसको शायद लोकल मार्केट से कहीं रंगा लिया गया वाइट जर्सी पे, तो वो कलर छोड़ने लगी। जब उसको बॉल साइन करने के लिए उसको रब किया जा रहा था तो वो कलर छोड़ रहा था, वो बॉल धीरे धीरे पिंक हो गई, आखिर में बॉल बदलनी पड़ी। यहाँ तक कि अब तो ये चिंता जताई जा रही है कि जो प्लेयर्स वो किट पहन के खेल रहे हैं कहीं उनको ना कुछ दिक्कत हो जाए, स्किन कैंसर वगैरह हो जाए। भैया कौन सा केमिकल यूज की हो कि पकड़ ही नहीं रहा है, छोड़ ही दे रहा, पूरा शरीर पे आ जाएगा। तो ये सब है, अब देखिए उसमें क्या करते हैं लोग। वहीं दूसरी तरफ शाहीन अफरीदी एक बार फिर से स्टार बना दिए गए हैं। आखिर में शायद दो छक्के शायद उन्होंने लगाए थे 2 बॉल पे और विकेट्स भी लिए हैं। वहाँ जाके वो स्टार बन जाते हैं, शाहीन बन जाते हैं वहाँ पे। फिर जब उनको इंटरनेशनल वापस लाया जाता है तो उनको उनकी औकात पता चल जाती है क्या है। फिर बात करते हैं हम, क्योंकि ग्राउंड में पब्लिक नहीं अलाउ थी, कराची में शायद मैच हुआ था, तो इन्होंने कुछ एडवर्टीजमेंट करना भूल गए शायद। बैनर आ नहीं पाया क्योंकि पेट्रोल बचाना था, और बैनर लेके जो आता फिर नापता लगाता, बार बार आना जाना, पेट्रोल ज़्यादा फूकता उसमें, तो बैनर लगाना ही इन्होंने स्किप कर दिया। और आपको याद होगा कि कोरोना वगैरह में जब IPL कराया गया था तो उसमें खूब ढेर सारे बैनर्स लगाए गए थे शायद, और कुछ स्कल्पचर्स भी लगाए गए थे लोगों के, तो और साउंड वगैरह, क्राउड का साउंड लगा के, तो बहुत ज़्यादा फील कभी ऐसा नहीं हो रहा था। हालांकि अजीब तो लगता ही है बिना क्राउड के, लेकिन उतना नहीं लग रहा था जितना कल PSL में लग रहा था, क्योंकि एकदम ही सुनसान चारों तरफ लग रहा था, बीच में खेल रहे थे। लेकिन वो जो क्राउड की कमी थी उसको पूरा किया वहाँ के नेताओं ने। ऑब्वियसली नेता लोग तो भाई हमारे यहाँ खास होते ही हैं, लोगों के आने से तेल जलता। अभी कुछ दिन पहले ही इनके नेता, इनके प्रधानमंत्री, इनके साथ प्रेसिडेंट, अब जो नवाज हैं, जो भी हैं प्रधानमंत्री हैं जहाँ तक, तो उन्होंने कहा था कि हम मंत्रियों को भी कहेंगे कि काफिले अपना कम करके चलें जिससे पेट्रोल वगैरह बचे। लेकिन कल देखने को मिला कि नेता आए हैं, नेता परिवार भी आया है, उनसे नहीं तेल की कमी हो रही है, उनको पूरा तेल मिल रहा है। वो तो जनता का तेल निकाल ही रहे हैं, तो वो तो उनको तेल की कमी नहीं होती है, वो अपना तेल भरा के, जनता जो निकालते हैं वो डलवा लेते हैं गाड़ी में, उसी से चले आए हैं पूरा परिवार। बढ़िया मैच, सोचिए आप कि इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं, मैच खेल रहे हैं और पूरा ग्राउंड खाली है, सिर्फ आप अपने परिवार के साथ बैठे, तो भाई तो अलग ही चीज़ है ना। तो आप फिर तो फील ही होगा, राजा वाला जीवन है ये सब, तो राजसी जीवन जी रहे हैं उन लोग। बढ़िया, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखता है, हालांकि वो जो थोड़ा सा ज़्यादा है वहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा लोगों का जो भी है जैसा भी है ठीक है। दूसरी तरफ बात करें, IPL भी अब कल से स्टार्ट होने वाला है। हैदराबाद वर्सेस RCB का मैच होगा। RCB में इनॉग्रेशन को स्किप कर दिया गया है, बताया गया है कि जो पिछले साल स्टैम्पेड हुआ था उसी को मद्देनजर रखते हुए हम स्किप कर रहे हैं। वहाँ पे ठीक भी नहीं रहेगा अभी, क्योंकि पिछले साल जब IPL खत्म हुआ उसके बाद जब परेड में सब हो गया, उसके बाद वो चीज़ मतलब आगे डिस्कस नहीं हुई, उसका एक तरह से क्लोजर नहीं मिला। तो अब जब IPL फिर से स्टार्ट हो रहा है और बेंगलोर से ही हो रहा है, तो वो फिर वो चीज़ें वापस आएंगी दिमाग में लोगों के, इसलिए अच्छा भी नहीं लगेगा। दूसरी बात, अब धीरे धीरे फ्यूल को लेके क्राइसिस यहाँ भी देखने को मिल रही है। अब जो वो क्राइसिस है या नहीं है वो मुझे नहीं पता है, और हो सकता है पैनिक बाइंग कर रहे हो लोग, पैनिक में ऐसा कर रहे हो, जो भी है वो सरकार जाने, लोग जाने, और पता नहीं वो कारण है कि नहीं है स्किप करने का। हालांकि बताया गया है कि क्लोजिंग जो सेरेमनी होगी वो होगी, अब दूर की बात है, अब देखना है कि होगी कैसी होगी। मुझे लगता है कि अगर ये इतना वर्ल्ड वाइड लेवल पे इतना अगर ये संकट है, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है कि उसको होना ही होना है। बड़ा टूर्नामेंट है, कोई बात नहीं, लोगों को पैसे लगे हैं, वो सब अगर उसको कैंसिल करने ज़्यादा नुकसान होता तो बात अलग है, और वो सब प्रशासन के बुद्धि पे डिपेंड करता है कि वो लोग ज़्यादा समझते हैं। हालांकि शुरू होगा तो हम लोग देखेंगे, बात करेंगे उस पर, नहीं होगा तो वो भी देखा जाएगा, कोई बात नहीं है, और भी चीज़ें हैं और मौज काटी जाएगी। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, आपका दिन शुभ हो।